अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है आज। मुझे बताइए, आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, आप कितने कामयाब हैं, और आप जितने कामयाब हैं इस वक्त आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? क्या मुतमईन है कि जो कुछ आपने अचीव किया है वो ठीक है? आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से कितने सेटिस्फाइड हैं? आपको पता है कामयाबियाँ भी हलाल और हराम होती हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे हासिल किए हुए मकामात भी हलाल और हराम हो सकते हैं। हमें ये तो बड़ी फ़िक्र रहती है कि हमारा रिस्क जो है वो हलाल है या हराम। हम भूखा मरना हमें मंजूर होगा, हम पसंद कर लेते हैं, लेकिन हराम का एक निवाला मुंह में ना जाए, जाना भी नहीं चाहिए। इस पर जो ये रिस्क हराम है, इसका असर 7 नस्लों तक चलता है। इस पर साइंस की बड़ी बड़ी रिसर्च हुई हैं, थीरीज़ हैं। तो हमें अपने रिस्क के बारे में कॉन्शियस होना भी चाहिए। लेकिन हलाल और हराम के इस तज़किरे में सिर्फ रिस्क ही क्यों, बाकी मामलात क्यों ना देखे जाएं? बाकी मामलात को रीचेक क्यों ना किया जाए कि क्या वो सब हलाल हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, क्या आप मुतमिन हैं कि वो सब हलाल हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में आप जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, क्या वो ऊंचाई हलाल है? आपके होंठों पर जो मुस्कुराहट है, क्या आपको यकीन है कि वो मुस्कुराहट हलाल है? आपका दिल जो मुतमिन है अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट पर, क्या वो इत्मीनान हलाल है? देखें, कामयाबी हासिल करने के लिए अगर तो आप किसी को धक्का देकर, किसी को गिरा कर, किसी वजूद के ऊपर खड़े होकर ऊंचाई पर हैं, तो यकीन कीजिए फिर आपकी वो कामयाबी हराम है, आपका वो जो ऊंचाई है वो हराम है। इसी तरह से आप ज़रा अब देखिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कमज़ोर जो आपसे फाइट नहीं कर सकता है, अगर किसी ने उसकी जगह ले ली, उसकी जगह ज़बरदस्ती लेकर उस पर कोई होटल चला रहा है, तो लोगों की नज़र में तो यही होगा ना कि होटल एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है और ये बिल्कुल रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। लेकिन उसका अपना दिल तो जानता है ना कि मैं किसी की नाजायज़ कब्ज़ा करके नाहक किसी की जगह पर बैठकर किसी दूसरे के हवाले से खा रहा हूँ, तो फिर उसको ख़ुद को तो पता है ना कि उसका वो रिज़्क़ जो उसके घर जा रहा है, जो उसके अपने वजूद के अंदर जा रहा है, वो हलाल है या हराम है। तो ये चीज़ आप देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए, गर्दन झुकाइए, अपने पैरों की जानिब देखिए, देखकर बताइए कि आप ज़मीन पर खड़े हैं या किसी वजूद के ऊपर। और एक चीज़ और देखिएगा, दिल की आंखों से। जो हमारे चेहरे पे 2 आंखें लगी हैं ना, ये हमें सिर्फ वो दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं, ये हमें सच्चाई नहीं दिखाती। अपने दिल की आंखों से देखिएगा, आपको यकीनन साफ साफ नज़र आएगा कि आपके पास जो वे ऑफ आपका इनकम है वो कैसा है, आपको क्लियर होगा। आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है उसके हसूल के लिए अगर तो आपने किसी को धोखा दिया है, तो फिर वो आपका हासिल हराम है। आपके कामयाबियों के हसूल की बुनियाद में कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं, कहीं किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं। आप जिस ऊंचाई पर जो सीढ़ी लगाकर अगर तो आप किसी गलत तरीके से ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो फिर आपकी वो ऊंचाई हराम है। अगर आप किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर, किसी दूसरे की आंखों में आंसू भरकर मुस्कुरा रहे हैं, तो यकीन कीजिए आपकी मुस्कुराहट हराम है। आप किसी दूसरे को दुख भेजकर खुद खुशी मना रहे हो, तो फिर वो खुशी भी हराम है। सर कहते हैं कि रवैये भी हलाल और हराम होते हैं। अक्सर सर हमें बताते होते हैं कि सर कहते हैं कि रवैये हलाल और हराम होते हैं, किरदार हलाल और हराम होते हैं। हत्ता कि वो अल्फाज जो किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करें, वो अल्फाज तक हलाल और हराम होते हैं। आप ये देखिए कि एक दफ़ा एक होटल में खाना खाने का इत्तेफाक हुआ हमें, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक बच्चा था, 9-10 साल का बच्चा, वो भाग भाग कर काम कर रहा था, टेबल साफ़ कर रहा था, बर्तन लगा रहा था, उठा रहा था। तो उसको देखकर ना बड़ा फील हुआ कि इसकी तो ये पढ़ने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, अल्लाह जाने इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये सारे काम छोड़ के अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है। तो उस बच्चे को हमने अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आप जो है वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे, ये सब कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरी मदर जो हैं वो मेरी फ़ी पे नहीं कर सकती, मुझे नहीं पढ़ा सकती। तो फिर हमने उससे पूछा कि आपको फिर यहाँ से कितनी सैलरी मिल रही है? तो यकीन कीजिए उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे मालिक ने कहा है कि फ़िलहाल 6-7 माह काम सीखो और उसके बदले में तुम्हें यहाँ से रोटी मिलेगी, एक वक्त का खाना मिलेगा। तो अब आप बताइए कि क्या उस मालिक की, उस होटल के मालिक की आमदनी जो है वो जो कम अज़ कम लाखों की सेल उसकी एक दिन की होगी यकीनन, तो वो उस छोटे से बच्चे की थोड़ी सी सैलरी खा रहा है, तो क्या ये हलाल है? क्या उसका सारा रिस्क, वो थोड़ी सी सैलरी उसके सारे रिस्क को हराम कर देगी? तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि हम जो कमा रहे हैं वो किस तरह से कमा रहे हैं। वो इतना जो है बच्चा सुबह 9 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक जो 15 घंटे ड्यूटी कर रहा है और उसके बदले में उसको ये एक वक्त का खाना दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल तुम काम सीखो, तो क्या ये
ज़्यादती नहीं। अब वो मालिक अपने आप में जितना भी मुतमिन हो, लेकिन यकीन कीजिए इस बच्चे की सैलरी, हर माह की सैलरी, वो जितनी भी है वो नाजायज़ खा रहा है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि जो आप के घर में इनकम आ रही है या जो भी, वो बज़ाहिर आप बिल्कुल सही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर तो कोई ऐसा सीन आपके आसपास या आपके अपने भी है तो फिर उस पर आप गौर कीजिए, वो जायज़ नहीं है। अगर इसी तरह से आपने किसी का दिल दुखाया हो और आप खुद खुश हों तो फिर आप को अपनी उस खुशी के बारे में दोबारा जो है वो सोचना चाहिए। और सर कहते होते हैं कि जो एक मजबूत किरदार होता है ना, जो एक मेयारी या बुलंद किरदार इंसान जिसे आप कह सकते हैं, वो हमेशा जो है वो दूसरों को इज़्ज़त देता है, वो दूसरों को जो है वो कभी भी बाइस तकलीफ़ नहीं होता, वो सर ढांपता है, वो चादर देता है, वो तमाशा नहीं बनाता किसी का। अलबत्ता अगर किसी ने तमाशा लगा भी रखा हो तो उसको भी ढांपने की कोशिश करता है। आप भी देखिए ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोगों का पूरा वजूद जो होता है ना वो हलाल होता है, और ये दुनिया तकरीबन ऐसे लोगों की वजह से ही चल रही है। इनकी मुस्कुराहट में सच्चाई होती है, इनके आप देखिए आपका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपका वे ऑफ इनकम क्या है। आप सिर्फ रिज़्क ही नहीं अपने बाकी मामलात को चेक कीजिए, एक बार गौर कीजिए, देखिए क्या आप जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो इस टाइम पे कर रहे हैं, उसमें कितना सही है और कितना जो है अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। आपको यकीनन अगर आप दिल से पूछें तो आपको अपने अंदर से क्लियरली जवाब मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं अपनी लाइफ में या फिर आपको बदलने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें तौफीक दे कि हम हमेशा रिस्क भी हलाल खाएं और अपने रवैये और दूसरे मामलात भी हलाल ही रखें। आमीन। शुक्रिया।